महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए शस्त्र और टूटे हुए रथों के चक्के आदि बिखरे हुए पड़े थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते और सियारों की डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े सूर्य की उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई देती है। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक भरी सी मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय में आए हो। संभवतः मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व में अनेक भ्रम समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण बोल उठे, कहिए पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो। कृष्ण ने बीच में ही टोका और कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाके लगाकर हंस पड़े और बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः नहीं जानता कि यह अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धारा में जरा ही विश्वास नहीं रहा। अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़ा पास आए और बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो भी हुआ वो ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों की कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ नहीं रहा जाता कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था क्या। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीर कर खून पीना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या कन्हैया। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह। इसका उत्तर तो पांडवों को देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, आप भी छलना नहीं छोड़ोगे वासुदेव। अरे पूरा विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर यह मैं जानता हूँ कन्हैया, यह केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कन्हैया। भीष्म पितामह के इतना कहते ही श्री कृष्ण थोड़ा गंभीरता से बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, यह तुम कहते हो केशव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हुआ। कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपने आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं। कृष्ण ने कहा,
राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ करता था। तब वाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुरुष होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखा करते थे। इसलिए राम ने उनके साथ कभी नहीं छल किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत तो आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या उचित होगा कन्हैया? कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सिखाना होगा पितामह। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे नहीं रोक सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ भी नहीं करता, केशव मार्ग बताता है। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप तो मुझे ही ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया है क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा है ना पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ रहे रहना तो मूर्खता होती है। कर्म तो सबको करना ही पड़ता है पितामह, चाहे वह कोई भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर रखना मित्रों। धन्यवाद।